Friends, I am Sumit and my channel सुमित सर हर्षित अकेडमी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है? क्या वाकई आपको लगता है मैथ्स हार्ड है? मेरे लेक्चर्स देखने के बाद आपका आंसर ना में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, मुझे नहीं आता है, स्कूल में हमारा जो बेसिक है वो सब कमज़ोर रह गया है, कुछ अच्छा कोचिंग नहीं मिला, तो वो सब के आंसर्स का, सभी के क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास है। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं अच्छे से तो आपका 8 to 100% आपका मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे अब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि जिसमें हम जीटीयू के सारे पेपर्स 2019, 2018, 2017 6 पेपर्स में सॉल्व करूंगा। उसके अलावा ये डिफरेंशिएशन पे मैंने मेन टारगेट बनाया है क्योंकि यही टॉपिक बच्चों को हार्ड लगता है और इसी टॉपिक को मैं मेरे चैनल के माध्यम से ये प्रूव करने वाला हूँ कि ये टॉपिक सबसे आसान टॉपिक है। मेरे चैनल पे आप वीडियोस देखने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है का सेकंड क्वेश्चन, और ये पेपर कौन सा है मैंने लिखा हुआ है 4/1/2019 में पेपर की डेट है और ये विंटर 2018 का पेपर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन में करना क्या है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, यानी आपको वेलोसिटी ढूंढना है और एक्सेलरेशन ढूंढना है। फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन दिस, ये आपका मोशन का इक्वेशन है। तो आप सोचोगे कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका आंसर ये है कि अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना हो तो आपको डेरिवेशन करना है। डिफरेंशिएशन किसका करना है? s का, यानी ये जो s है उसका डिफरेंशिएशन 1 टाइम करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। और अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो उसमें आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है? v का। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आपको एक्सेलरेशन देगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है s इक्वल्स टू t³ माइनस 60² प्लस 90 प्लस 6। अब इसमें हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं लिखता हूं पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, क्योंकि इसमें हम t से ही डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा, राइट? व्हाई? बिकॉज ये सब t के फॉर्म में है, इसलिए आपको t से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब ये है कि आपको d/dt दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हमने ये लेफ्ट साइड कर दिया। अब d/dt ये साइड भी करेंगे, t³ माइनस 60² प्लस 90 प्लस 6। अब d/dt सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले d/dt t³ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हो जाएगा d/dt ऑफ t³, राइट? फिर d/dt हम इसके साथ 60 के साथ करेंगे, तो d/dt ऑफ 60²। फिर d/dt हम 90 के साथ करेंगे, तो d/dt ऑफ 90 हो गया। फिर d/dt हम 6 के साथ करेंगे, तो d/dt हो गया 6। अब t³ है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मैंने लिखा नहीं है, देखो फॉर्मूला ये आएगा d डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू nx रेज टू n माइनस 1। तो इसमें भी आप देखो 3 पावर है, वो आगे चला जाएगा। इसकी तरह देखो यहाँ पे 3 एज्यूम करो, तो यहाँ पे 3 आएगा n के बदले और यहाँ भी n के बदले 3 आएगा, तो क्या फॉर्म होगा? 3t पावर में 3 माइनस 1।
माइनस साइन माइनस साइन, इसमें तो 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट आता है आगे, तो 6 आगे आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस साइन, तो प्लस साइन, 9 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट आगे आ गया, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या बचा टी, कांस्टेंट अकेला है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी अगर कांस्टेंट टर्म अकेला दिखता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, बट अगर कांस्टेंट टर्म के साथ कोई वेरिएबल है टी जैसा, तो फिर कांस्टेंट फिर 0 नहीं होता है, तो उस केस में हम कांस्टेंट को आगे ले आते और डी बाई डी टी वेरिएबल के साथ करते हैं। ये कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको काफ़ी क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। मेरे हर एक लेक्चर्स में इसी तरह से मैंने एक चीज़ समझाई है डिटेल में, तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा अगर आप मेरे सभी लेक्चर्स देखोगे तो। आगे देखते हैं, चलो 3 माइनस 1 इज 2, 6 एज इट इज। अब ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, क्यों ऐसा, जो n है यहाँ पे, n के बदले यहाँ पे 2 है, तो आप समझिए कि यहाँ पे 2 हो n के बदले, तो यहाँ भी n के बदले 2, यहाँ भी n के बदले 2, तो क्या होगा 2x रेज टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2t रेज टू 2 माइनस 1। क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, इसका आंसर होगा 1, तो ये हो गया 9 इंटू 1, प्लस 0 है हम लिखते नहीं है। आगे देखते हैं, 3t स्क्वायर माइनस 6 टू 12, 12t हो गया, प्लस 9। ये हमारा हुआ सॉल्यूशन v का, v का सॉल्यूशन, यानी कि वेलोसिटी हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। पर आपको वेलोसिटी कौन से टाइम पे ढूंढना है, t इक्वल्स टू 2, यानी यहाँ पे हमको t इक्वल्स टू 2 लिखना है और लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो आपका वेलोसिटी का आंसर होगा। तो ये देखते हैं, इफ t इक्वल्स टू 2 इसमें डालेंगे तो क्या होगा, v इक्वल्स टू 3, 2 के बदले सॉरी t के बदले 2, t के बदले 2, 4 माइनस 24 प्लस 9, 4 3 ज़ा 12, माइनस 24 प्लस 9, 12 प्लस 9 21, 21 माइनस 24 माइनस 3, ये आपका हुआ आंसर। तो हमारे केस में वेलोसिटी आता है नेगेटिव में, ठीक है। तो हमारे केस में नेगेटिव में आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारा माइनस में है बट इट इज करेक्ट बिकॉज 4 3 ज़ा 12, 24 एंड 9, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 9 21 माइनस 24 माइनस, दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है। सो वेलोसिटी कम है, नेगेटिव में जा रही है। अच्छा, और उसका यूनिट क्या आएगा, वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, राइट। तो वेलोसिटी ढूंढ लिया, अब हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने s को डिफरेंशिएट किया, उसी तरह से अभी वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। देखो कैसे, मैं वेलोसिटी लिखता हूं फिर से, वेलोसिटी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। अब इसमें हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, t से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ v इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ
3t² माइनस 12t प्लस 9 डी बाई डी टी। अभी तीनों के साथ अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो होगा डी बाई डी टी 3t², फिर डी बाई डी टी अंदर फिर से जाएगा 12t होगा, फिर डी बाई डी टी 9 के साथ होगा, 9 के साथ। अब इसमें देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डी बाई डी टी ऑफ t², फिर 12 कांस्टेंट है आगे आएगा तो माइनस के बाद मैं 12 लिखूंगा, फिर डी बाई डी टी ऑफ t, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद आगे के स्टेप्स, t² है तो t² का डिफरेंशिएशन 2t, क्योंकि आप सोचिए कि n के बदले यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। सो 2t पावर में 2 माइनस 1 होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बट 2 माइनस 1 इज 1 और पावर में 1 हम लिखते नहीं हैं। सो ये हो गया 3 इंटू 2t माइनस 12 और t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया 60 माइनस 12। किसका आया आंसर? एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला। जैसे हमें वेलोसिटी का इक्वेशन ये मिला था तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमें ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला। अभी इसमें t इक्वल्स टू डालना है 2, यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या बनेगा? a इक्वल्स टू 6 2 माइनस 12, तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 यानी 0, यानी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो हमारे दो आंसर्स हैं, एक तो v इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकंड और दूसरा आंसर है a इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से ये दो आंसर्स हमने फाइंड आउट किए हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको बहुत वास्ट टॉपिक है, तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई बुक का क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।